जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो कुछ ही घंटों में उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। रिश्तेदार आते हैं, परिवार रोता है और फिर वह अंतिम यात्रा शुरू होती है, जिसके बाद उस इंसान का शरीर शमशान की ओर चला जाता है। जिस शरीर ने पूरी जिंदगी सुख दुख सहे थे, जिस शरीर को उसने कपड़ों से सजाया था, जिसके लिए घर बनाया, धन कमाया और रिश्ते निभाए थे, वही शरीर कुछ समय बाद लकड़ियों के बीच रख दिया जाता है। चिता जलती है, आग धीरे धीरे उस शरीर को अपने भीतर समेटने लगती है। परिवार के लोग कुछ देर वहीं खड़े रहते हैं, फिर एक एक करके सब लौटने लगते हैं और कुछ समय बाद शमशान में रह जाती है केवल आग की रोशनी, धुआं, राख और गहरा सन्नाटा। लेकिन गरुड़ पुराण की कथा परंपरा में मृत्यु के बाद की यात्रा को लेकर एक अत्यंत रहस्यमय वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि उस समय मृत व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर के पास ही रहकर सब कुछ देखती है। अब जरा उस पुरुष की आत्मा की कल्पना कीजिए। कुछ घंटे पहले तक वह अपने परिवार के बीच था। उसे अपने घर की चिंता थी, अपने बच्चों की चिंता थी, अपने धन और संपत्ति की चिंता थी। लेकिन अब वह उसी चिता के सामने खड़ा है और सामने उसका अपना शरीर अग्नि में जल रहा है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है, नहीं, यह मेरा शरीर है, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। उसे लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे वह वापस अपने शरीर में प्रवेश कर सके। वह चिता के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके और उसके शरीर के बीच वह संबंध नहीं रहा जो जीवन में था। यहीं से उसके लिए मृत्यु की वास्तविकता सामने आने लगती है। वह अपनी ही देह को जलते हुए देखता है। उसके मन में पुराने दृश्य घूमने लगते हैं। उसे याद आता है कि इसी शरीर को उसने कितनी सावधानी से रखा था। कभी बीमारी में डॉक्टर के पास दौड़ा था, कभी अपने चेहरे को आईने में देखकर गर्व किया था, कभी अच्छे कपड़े पहनकर लोगों के बीच गया था, और आज वही शरीर अग्नि में पड़ा है। वह मन ही मन सोचता है, जिस शरीर को मैं अपना समझता रहा वह तो मुझसे पहले ही छूट गया। उसके भीतर डर है, मोह है और सबसे ज्यादा है अविश्वास। उसे अभी तक यह स्वीकार करना कठिन लग रहा है कि वह मर चुका है। चिता जलती रहती है और अंतिम संस्कार की एक महत्वपूर्ण क्रिया का समय आता है, कपाल क्रिया। परंपरा के अनुसार चिता में शरीर के पर्याप्त रूप से जल जाने के बाद कपाल पर लकड़ी या बांस की सहायता से यह क्रिया की जाती है। आत्मा उस दृश्य को देखकर बेचैन हो जाती है। वह अपनी देह की ओर देखकर जैसे भीतर से चिल्लाता है, रुको, मेरे शरीर को और मत छुओ। लेकिन उसकी आवाज अब किसी इंसान तक नहीं पहुंचती। कपाल क्रिया पूरी होती है और उस क्षण उसे भीतर से ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके और उस शरीर के बीच बचा हुआ आखिरी मोह भी टूट गया हो। अब उसे समझ आने लगता है, अब मैं इस शरीर में वापस नहीं लौट सकता। उसका मन भारी हो जाता है। वह चिता को देखता रहता है। जिस शरीर को वह जीवन भर अपना घर समझता रहा, आज वही उसके सामने समाप्त हो रहा है। उसके लिए यह केवल एक अंतिम संस्कार नहीं है, यह उसके पुराने जीवन से आखिरी विदाई है। धीरे धीरे चिता की आग कम होने लगती है। परिवार के लोग भी लौटने लगते हैं। आत्मा उन्हें जाते हुए देखती है। उसके भीतर अचानक डर पैदा होता है। ये लोग मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वह अपने बेटे के पीछे दौड़ता है, फिर पत्नी की ओर जाता है, फिर भाई को पुकारता है। वह चाहता है कि कोई उसकी तरफ देखे, कोई रुक जाए, कोई उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। वह समझता है कि अब वह अपने परिवार के बीच होकर भी उनके लिए अदृश्य है। उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, या उन रिश्तों से भी दूरी है जिन्हें वह हमेशा अपना सबसे मजबूत सहारा समझता था। अब शमशान लगभग खाली हो चुका है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। आत्मा अकेली खड़ी है। कथा परंपरा में शमशान को ऐसी सूक्ष्म शक्तियों और भटकती आत्माओं से जुड़ा स्थान बताया गया है, जहां नई मृत आत्मा का सामना कई विचित्र अनुभूतियों से हो सकता है। उसे आसपास कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं। कहीं से आवाज जैसी आती है, कहीं हवा अचानक तेज होती है। वह पीछे मुड़कर देखता है। उसके भीतर भय पैदा होता है। मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? वह छिपने की जगह खोजता है, लेकिन अब उसके पास न घर है, न कमरा, न कोई ऐसा कोना जिसे वह अपना कह सके। उसका डर और बढ़ जाता है। इसी अकेलेपन में उसके सामने उसके जीवन के दृश्य उभरने लगते हैं। बचपन, युवावस्था, परिवार, काम, धन और वे सभी फैसले जिन्हें उसने जीवन में लिया था। उसे याद आता है कि उसने किसका दिल दुखाया, किससे झूठ बोला, किसका हक रोका, किसी जरूरतमंद की मदद करने से कब पीछे हट गया। अब वह उन घटनाओं को केवल याद नहीं करता, कथा के अनुसार वह उनके प्रभाव को भी अनुभव करता है। जिस व्यक्ति को उसने दुख दिया था, उसका दुख अब उसे भीतर तक महसूस होता है।
वह मन ही मन कहता है, काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। आत्मा अपनी ठंडी होती चिता की राख को देखता है। उसे याद आता है, कभी उसे अपने कपड़ों पर गर्व था, कभी घर पर, कभी गाड़ी पर, कभी बैंक में जमा धन पर, कभी लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा पर। लेकिन आज इनमें से कोई चीज उसके साथ नहीं है। वह खाली हाथ खड़ा है और उसे पहली बार समझ आता है, मैंने पूरी जिंदगी चीजों को अपना समझा, लेकिन उनमें से एक भी चीज मेरे साथ नहीं आई। अब उसके सामने केवल दो चीजें हैं, उसकी स्मृतियां और उसके कर्म। समय बीतता है। कथा के अनुसार शमशान में बिताया यह शुरुआती समय आत्मा के मोह और वैराग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। जब उसे लगता है कि परिवार उससे दूर चला गया है तो उसका पुराना मोह फिर जागता है। वह उनके पीछे जाने लगता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद घर पहुंचकर वह फिर अपने लोगों के करीब हो सकेगा। वह दूर से अपने बेटे और भाइयों को देखता है, लेकिन वहां उसे एक और सच्चाई दिखाई देती है। लोग उसके जाने के दुख के साथ साथ घर, दुकान, संपत्ति और जिम्मेदारियों की बातें भी करने लगते हैं। आत्मा यह सुनकर भीतर से टूट जाती है। वह चीखता है, मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ और तुम लोग मेरे बाद की बातें करने लगे। लेकिन उसकी आवाज़ फिर भी किसी तक नहीं पहुँचती। तब उसे समझ आता है कि दुनिया उसके जाने के बाद भी चलती रहेगी। अब वह अपने घर के पास पहुँचता है। वही घर जिसे बनाने में उसने वर्षों लगा दिए थे। वही दरवाजा, वही आंगन, वही कमरे। लेकिन अब वह अपने ही घर के सामने एक अजनबी की तरह खड़ा है। वह अंदर जाना चाहता है, अपने कमरे को देखना चाहता है, अपनी कुर्सी पर बैठना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। परंपराओं में इसी कारण मृत्यु के बाद घर की शुद्धि और विभिन्न धार्मिक विधियों का महत्व बताया गया है। आत्मा के लिए यह स्थिति बेहद पीड़ादायक है। घर सामने है, लेकिन घर अब उसका नहीं है। कथा में मृत आत्मा की सूक्ष्म अवस्था को भूख प्यास से भी जोड़ा गया है। वह पानी की ओर जाता है, उसे प्यास महसूस होती है। वह अपने घर के उस घड़े को देखता है जिससे वह जीवन भर पानी पीता था, लेकिन अब वह पानी उसके हाथ नहीं आता। वह भोजन की खुशबू महसूस करता है, रसोई में जाता है, उसे अपना पसंदीदा भोजन दिखाई देता है, लेकिन वह उसे खा नहीं सकता। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। तभी उसे समझ आता है कि शरीर के बिना उसकी इच्छाएं तो मौजूद हैं, लेकिन उसे पूरा करने का साधन उसके पास नहीं है। यही उसके मोह की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। घर में लोग उसके लिए रो रहे हैं, उसकी तस्वीर के सामने दीपक जला रहे हैं, कोई उसकी बातें याद कर रहा है, कोई आंसू बहा रहा है। आत्मा अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है। वह उसके पास जाता है, उसके सिर पर हाथ रखना चाहता है, कहना चाहता है, मत रो, मैं यही हूँ। लेकिन उसका हाथ उसके शरीर को छू नहीं पाता। वह अपने बच्चों को देखता है, उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन उसके हाथ खाली रह जाते हैं। वह पहली बार समझता है कि अब प्यार तो उसके भीतर है, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए शरीर नहीं है। अब उसकी स्मृतियां और स्पष्ट होने लगती हैं। बचपन का घर, माँ की आवाज़, पिता की डांट, पहली कमाई, पहली खुशी, पहला बड़ा दुख, अपने बच्चों का जन्म, परिवार के साथ बिताए दिन और फिर वे गलतियां जिन्हें वह भूल चुका था। सब कुछ जैसे एक साथ सामने आने लगता है। वह मन ही मन कहता है, काश मुझे एक बार वापस भेज दिया जाता। वह सोचता है, मैं जिनसे लड़ता रहा उनसे माफ़ी मांग लेता, जिसका हक मारा था उसे वापस कर देता, जिसे दुख दिया था उसे गले लगा लेता, लेकिन अब समय उसके हाथ में नहीं है। अब कथा के अनुसार आत्मा के सामने यमदूतों की अनुभूति स्पष्ट होने लगती है। पाप कर्मों से जुड़ी आत्मा के लिए उनका रूप भयावह बताया गया है। आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है। उसे लगता है कि अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भोगने के लिए आगे जाना होगा। वह पीछे हटना चाहता है। वह सोचता है, काश मैं कहीं छिप जाऊं, लेकिन अब छिपने की कोई जगह नहीं। उसका जीवन उसके सामने खुली किताब की तरह है। लेकिन इसी कथा में एक दूसरी स्थिति भी बताई गई है। जिस व्यक्ति ने जीवन में धर्म, दया, सेवा और अच्छे कर्मों को महत्व दिया हो, उसके लिए मृत्यु के बाद का अनुभव भय के बजाय शांति से जुड़ा बताया गया है। ऐसी आत्मा के लिए वही मार्ग अलग रूप ले सकता है। उसे ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे कोई उसे संभाल रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यही उसे समझ आता है कि मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सहारा धन नहीं बल्कि कर्म है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को भारतीय परंपरा में मृतक की यात्रा से जोड़ा गया है। कथा के अनुसार आत्मा को इन विधियों से मिलने वाली श्रद्धा और अर्पण का सूक्ष्म रूप से सहारा मिलता है। वह अपने परिवार को अपने लिए विधि करते हुए महसूस करता है। उसके भीतर एक शांति आती है। उसे लगता है, मेरे अपने लोग मुझे भूले नहीं हैं, और यही भाव उसके मोह और बेचैनी को धीरे धीरे कम करता है।
कथा परंपरा में यह भी कहा गया है कि योग्य आत्मा को अपने पूर्वजों का सूक्ष्म दर्शन हो सकता है। कल्पना कीजिए, वह पुरुष आत्मा अकेली खड़ी है, चारों तरफ अंधेरा है, तभी उसे दूर एक परिचित सा प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश में उसे अपने पूर्वजों की अनुभूति होती है। वह उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। उसे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, और यही अनुभव उसके भीतर पहली बार मृत्यु के डर को थोड़ा शांत करता है। अब उसे आगे बढ़ने की तैयारी करनी है। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु अचानक होती है, जैसे दुर्घटना या किसी अप्रत्याशित घटना में, उनकी स्थिति कथा में और अधिक भ्रम और मोह से जुड़ी बताई गई है। उन्हें समझने में समय लग सकता है कि उनके साथ हुआ क्या है। उनकी अधूरी इच्छाएं उन्हें पीछे खींचती हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में परिवार द्वारा श्रद्धा, तर्पण, दान और धार्मिक विधियों को विशेष महत्व दिया जाता है। और अंत में यह पूरी यात्रा हमें एक बात समझाती है, हम पूरी जिंदगी जिस शरीर को अपना मानते हैं वह एक दिन चिता पर रह जाता है। धन यही रह जाता है, घर यहीं रह जाता है, गाड़ी यहीं रह जाती है, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाते हैं। साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म और उनसे जुड़ी स्मृतियां। इसलिए मित्रों, मृत्यु से डरने से ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को ऐसा बनाना कि जब अंतिम समय आए तो पछतावा कम और संतोष ज्यादा हो। किसी भूखे को भोजन दिया है तो वह कर्म आपके साथ है। किसी प्यासे को पानी दिया है तो वह कर्म आपके साथ है। किसी दुखी इंसान का हाथ पकड़ा है तो वह कर्म आपके साथ है। और अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी का हक छीना है, किसी को धोखा दिया है, तो उसका बोझ भी आखिरकार आपके ही साथ चलता है। इसलिए जब तक सांस चल रही है तब तक मौका है। नफरत कम कीजिए, प्रेम बढ़ाइए, लालच छोड़िए, जरूरतमंद की मदद कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए और सबसे बढ़कर भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि इस कथा का सबसे बड़ा संदेश डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीते जी जाग जाना है। मौत कब आएगी यह किसी को पता नहीं, लेकिन मौत के आने से पहले हम कैसा जीवन जी रहे हैं यह हमारे हाथ में है। तो आज अपने आप से केवल एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरी अंतिम यात्रा निकल जाए तो मेरे साथ क्या जाएगा? उत्तर शायद बहुत छोटा होगा, न धन, न घर, न गाड़ी, न संपत्ति, केवल कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि जब एक दिन यह शरीर चिता पर हो और आत्मा पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखे तो उसके पास केवल पछतावा न हो, बल्कि वह कह सके, मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह व्यर्थ नहीं गंवाई। मैंने प्रेम किया, सेवा की, किसी के काम आया और भगवान को याद किया। यही इस पूरी कथा का सबसे गहरा रहस्य है। मृत्यु शरीर को समाप्त करती है, लेकिन कर्मों की कहानी वहीं समाप्त नहीं होती। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से ओम नमो नारायण जरूर लिखें।